लॉस होने पर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन होता है और प्रॉफिट होने पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, जिसमें इमोशंस होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता और ट्रेड खराब जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशंस को कंट्रोल करें तो कैसे करें, डिसिप्लिन बने तो कैसे बने। तो आप लोगों को एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन आप उसको प्रेडिक्टेबल समझ पाते हैं। यानी कि आप सोचते हो जो आपने सीखा है मार्केट हर बार वैसा ही करे, आपके अकॉर्डिंग चले, आपका हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए। और अगर ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा चुके हैं तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है कि आपका अगला ट्रेड भी प्रॉफिट में जाना चाहिए। और यही प्रॉब्लम होती है कि आप डिसिप्लिन से हट जाते हो। आप वो साइकोलॉजी, वो मेंटेलिटी जो आप सीख रहे थे वो खत्म कर देते हो कि ट्रेडिंग में हर बार प्रॉफिट नहीं होते, और यहाँ पे खराब होने लगती है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और इससे आपका अकाउंट लॉन्ग टर्म सरवाइव नहीं करता और कैपिटल आपकी खत्म हो जाती है। और फिर शुरू होते हैं आपके बुरे दिन, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और जो आज तक आपने चीजें सीखी होती हैं सबको आप गलत मानने लगते हो। तो चलो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में जानते हैं इन सभी क्वेश्चनों के जवाब और कैसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालती हैं। सबसे पहली चीज होती है फेयर, दूसरी चीज होती है ग्रिड और तीसरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। फेयर में क्या होता है कि लॉस होने का डर आपकी सही एंट्री को रोक देता है और सही ट्रेड को लेने से आप रुक जाते हो। मान लो आपको एक अच्छा सेटअप दिखता है, आपने कई बार उसको रीड करा है, लेकिन आप लॉस लेने के डर से उस ट्रेड को नहीं लेते और ट्रेड में एंट्री नहीं करते। अब दूसरी चीज ग्रिड, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की चाह में ओवर ट्रेडिंग करने के लिए मजबूर हो जाते हो। एग्जांपल, मान लो आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन आप ग्रिड की वजह से टेक प्रॉफिट नहीं लगा पाते और आखिर में लॉस फेस करना पड़ता है। और तीसरी चीज आती है ओवर कॉन्फिडेंस। सक्सेस होने पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, जब आपकी 3 से 4 ट्रेड प्रॉफिट में हो जाए या आपका ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो आपका मन करता है बार बार रिस्क लेने का, बार बार ट्रेड लेने का। आपका सेटअप भी नहीं बन रहा होता है, तब भी आपका मन करता है कि 200 रुपए और कमा लेता हूँ, मेरा ये फला टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप फोमो में आके ट्रेड प्लान कर बैठते हो और फिर वो ट्रेड गलत चला जाता है। और ये सारी चीजें आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को खराब करती हैं और आप एक अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिसिप्लिन से नहीं बना पाते और इमोशंस बार बार आते रहते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखनी है तो इन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन, आप पहले अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए कि आपका जो ट्रेड है वो आपको किस समय पर लेना है, कितना पॉइंट्स लेना है और कितना आज का आपका टारगेट होना चाहिए लॉस का और आपके प्रॉफिट का। ट्रेड लेने से पहले अपने पॉइंट्स डिसाइड कर लीजिए कि आपको इतने पॉइंट्स पे एग्जिट करना है इस ट्रेड के अंदर। दूसरी चीज आपको बनानी पड़ेगी स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। हर एक ट्रेड में जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, अपना स्टॉप लॉस सोच के चलिए या लगा के चलिए अपनी स्ट्रेटेजी में। अगर आप स्कैल्पर हैं तो स्कैल्पिंग के रूल्स का जो स्टॉप लॉस बनता है वो आप लगाइए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो पोजिशनल ट्रेड में कितना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। तीसरी चीज, आप अपनी जर्नी बनाइए। जो भी आप ट्रेड लेते हैं, हर एक ट्रेड को शाम के टाइम आप एनालाइज कीजिए कि आपने ये ट्रेड किस तरीके से प्लान करी थी। उसको आप अपने जर्नल में लिख लीजिए और उसको हर रोज एनालाइज कीजिए। उससे आपके इमोशंस बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। तो डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग के रूल्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको पहला रूल आता है कि अपना स्टॉप लॉस आपको प्लान करना है ट्रेड में एंट्री लेने से पहले, और जैसे ही आपका ट्रेड आपके अपोजिट साइड आने की कोशिश करता है उसको बहुत जल्दी एग्जिट कर देना। इस चीज के ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप अपने ट्रेडिंग रूल्स पता कीजिए। अगर आपके रूल्स हैं कि आप अपने हाई सेटअप पर ही ट्रेड करेंगे, यानी कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे ट्रेड करता है, कोई फिबोनाची के लेवल्स पर ट्रेड करता है, कोई ईएमए के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करता है, कोई क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी ट्रेड करता है, कोई आरएसआई ट्रेड करता है,
ये रूल्स अगर आप बनाते हैं तो आप उन पे टिके रहिए। रोज अलग अलग सेटअप मत बनाइए, एक सेटअप पे टिके रहिए। और डिसिप्लिन में एक और चीज ऐड कर लो, पेशेंस रखना। अब पेशेंस कैसे रखें? अगर आपका कोई सेटअप है, जब तक वो सेटअप नहीं बन जाता तब तक आप कोई ट्रेड प्लान मत करो। चाहे प्राइस आपका 20 रुपए से 200 रुपए चला जाए या 200 रुपए वाला प्रीमियम 3000 चला जाए, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे अपने सेटअप बनने का, तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और आपके कोई भी एक रूल्स ब्रेक होने पर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। और डिसिप्लिन के अंदर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जिससे आपका पूरा ट्रेडिंग जर्नी ही खराब हो जाएगा। तो आपकी कैपिटल के नुकसान के साथ साथ आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम भी बिगड़ जाएगा। तो आप डिसिप्लिन में अपने इमोशंस कंट्रोल भी करो। अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए आप सुबह ट्रेडिंग करने से पहले अपना योगा कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आप अपने ऊपर फिजिकली काम कर सकते हैं। जितना आप अपने ऊपर फिजिकली काम करेंगे उतने आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। अगर आप मेडिटेट करते हैं, ट्रेडिंग करने से पहले 1 घंटा आप मेडिटेट करते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनेंगे। इन सब चीजों पे अगर आप काम नहीं करते तो सीरियसली आप ट्रेडर बनने लायक नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद, जय भारत।